Morning students, welcome to my class of English. Today we will be doing the 5th chapter of your reader. ये पहले आप लोगों ने इसकी स्टोरी भी पढ़ी होगी और ये बहुत इंटरेस्टिंग हैगा और आप इसको इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम भी पढ़ोगे. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द लेसन. So children, now let us begin with our lesson. The title of my poem is The Proud Hare and the Humble Tortoise. It was a very difficult task for the tortoise to face. ये कह रहा है कि जो कछुआ था उसके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क थी कि वो मतलब किसको फेस कर रहा है, उसको फेस कर रहा है, किसको, रैबिट को फेस कर रहा है. और जो रैबिट है वो बहुत अच्छे से क्या करता है, रेस करता है. रैबिट बहुत तेज़ दौड़ता है. क्लियर स्टूडेंट्स? It was very difficult task for the tortoise to face when the tortoise and the rabbit started to race. अब जो tortoise था उसके लिए बहुत मुश्किल काम था कि वो rabbit के साथ रेस करे और उसको ये भी tortoise को ये भी मालूम था कि वो rabbit से जीत नहीं सकता है क्योंकि जो rabbit है वो बहुत तेज़ दौड़ता है. और ये जो न्यूज़ थी आपकी पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई और लोग मतलब जानवर बड़े एक्साइटेड हो गए टू सी द रेस विच वाज टू बी रन बिटवीन द टॉर्टॉइस एंड द हेयर. रैबिट को हेयर भी कहते हैं, HARE, हेयर. ठीक है. It was a very difficult task for the tortoise to face when the tortoise and the rabbit started to race. The much-awaited race had begun, with all the animals in the jungle joining the fun. अब क्या हुआ, ये खबर पूरे जंगल के अंदर आग की तरह फैल गई कि अभी रेस शुरू होने वाली है. किसके बीच में, कछुए के बीच में और रैबिट के बीच में. और उन लोगों को बड़े एक्साइटेड थे इस रेस को वॉच करने के लिए, देखने के लिए कि कौन जीतेगा इस रेस को. ठीक है. वैसे तो उनको दूर दूर तक दिमाग में आ चुका था कि जो रेस है ये वो कौन जीतेगा, रैबिट जीतेगा. लेकिन फिर भी वो देखना चाहते थे कि दोनों कैसे रेस बिगिन करते हैं और कैसे फिर वो जीतते हैं. The rabbit ran at full speed, but the tortoise was slow indeed. The rabbit ran as fast as he could, but the tortoise took it as easy as he could. Okay? कह रहा है कि जो रैबिट था वो पहले खूब तेज़ भागा, लेकिन वो जो टॉर्टॉइस था वो बेचारा बहुत स्लो था, वो धीरे धीरे चलता था. ठीक है. और ये बात रैबिट को अच्छी तरह मालूम थी कि वो द रैबिट रैन एज फास्ट एज ही कुड. वो रैबिट जितनी तेज़ भाग सकता था उतनी तेज़ वो भागा, लेकिन जो टॉर्टॉइस था उसने उसको इजी वे में लिया और वो अपनी जैसे चाल चलता था वैसे धीरे धीरे वो चला. द रैबिट थॉट ही वुड विन द रेस ईजली. जो रैबिट था उसके माइंड में ये वाली थॉट आ चुकी थी कि वो ये रेस ईजली विन कर सकता है क्योंकि जो टॉर्टॉइस है वो तो धीरे धीरे चलता है और जबकि वो वो रैबिट के मतलब क्या होता है, वो तेज़ भागता है. As the tortoise could run only lazily, the rabbit thought he would take a nap. अब वो अपने आधे डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका था और उसको मालूम था कि अभी तो टॉर्टॉइस उससे बहुत दूर है, तो इसलिए उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी थकान मिटा लूँ और मैं कुछ देर सो लेता हूँ. और till the tortoise came tap tap as
और धीरे धीरे ना फिर क्या हुआ, जो टॉर्टॉइस था धीरे 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 उस मतलब जगह को क्रॉस कर रहा था जहाँ पे कि रैबिट बड़े मज़े से सो रहा था। उसको देखकर टॉर्टॉइस के दिमाग में वो ख्याल आया कि क्यों अभी तो इसको सोने दो और मैं जितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर सकता हूँ कर लूँ। क्लियर क्लियर एवरीबडी यहाँ तक? यस, we are going through this poem again. Proud hare and the humble tortoise. यहाँ पे टॉर्टॉइस के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करा गया है? प्राउड। प्राउड का मतलब क्या होता है? घमंडी। और हम्बल का मतलब होता है बहुत ही, मतलब वो बहुत ही जैसे हम्बल मतलब कह सकते हो बहुत ही दयाल, वो बहुत ही हाथ जोड़ के जो रहते हैं ना पर्सन्स, हम्बल होते हैं, सबकी मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, उस तरीके से टॉर्टॉइस था। क्लियर? अभी हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा? इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द टॉर्टॉइस टू फेस व्हेन द टॉर्टॉइस एंड द रैबिट स्टार्टेड टू रेस। तो एक जो टॉर्टॉइस था उसके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क थी कि वो रैबिट को हराए रेस में, जबकि उसको दूर दूर तक मालूम था कि रैबिट के सामने वो जीत नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उसने अपना हौसला बुलंद रखा और उसके साथ मतलब जो चैलेंज था उसको मतलब रेडिली एक्सेप्ट करा कि वो रैबिट के साथ रेस करने के लिए तैयार है। और जब ये रेस करने का इन लोगों ने डिसाइड कर लिया तो जो रैबिट था ना, ये बात ना पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई कि ना रेस स्टार्ट होगी, कि रेस किसके बीच में होने वाली है? टॉर्टॉइस और रैबिट के बीच में होने वाली है। और लोग, वो जो एनिमल्स थे, बड़े एक्साइटेड थे कि इस जंगल में जो रेस हो रही है बिटवीन द टू एनिमल्स, दैट इज़ द टॉर्टॉइस एंड द रैबिट। और वो लोग मतलब बड़े खुश थे कि वो अब उनको कुछ एक चीज़ देखने को मिलेगी। और वो क्या थी देखने को मिलेगी उनको? इट वॉज अ रेस बिटवीन द रैबिट एंड द टॉर्टॉइस। When the race started, the rabbit ran at full speed, but the tortoise was slow indeed. जब रेस स्टार्ट हुई तो जो रैबिट था वो भागा बहुत ही फुल स्पीड से, लेकिन जो टॉर्टॉइस था वो बहुत ही स्लो एनिमल है, वो धीरे धीरे चलता है, और जो रैबिट था उसके कंपेयर में बहुत फास्ट चलता था। The rabbit ran as fast as he could, but the tortoise took it as easy as he could. उसने तो रेस को ना जल्दी से तेज भागने लगा, और उसको ये मालूम था कि जो ये टॉर्टॉइस अगर बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन फिर भी उसको ये इच्छा थी मन में कि वो इस रेस को जीते और किसी भी टाइप की उसमें लापरवाही नहीं करे। तो जैसी रेस बिगिन हुई, वो रेस को मतलब बहुत तेज से भागने लगा। And the tortoise could run easily. The rabbit thought he could take a nap. अब क्या हुआ? वो आधे रास्ते पहुंच गया रैबिट, और रैबिट ने सोचा अभी तक मुझको दूर दूर तक मतलब जो टॉर्टॉइस है वो दिख नहीं रहा है, क्यों ना मैं अपनी थकान मिटा लूँ, मैं थोड़ा मतलब सो लेता हूँ, जब तक ये टॉर्टॉइस आएगा तब तक मैं फ्रेश हो जाऊँगा और फिर मैं भाग के आगे उससे निकल जाऊँगा। और वो क्या हुआ बेटा? अब देखो, द रैबिट थॉट ही वुड टेक अ नैप टिल द टॉर्टॉइस कम टैप टैप। तो है ना, ये अब क्या हुआ, जो रैबिट था उसने सोचा कि वो थोड़ी देर सो ले, और क्योंकि जो टॉर्टॉइस है वो धीरे 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 चलता हुआ वहाँ पे पहुँचेगा। एज सून एज द रैबिट
the tortoise came tap tap. As soon as the rabbit broke out of his slumbers, he could not vividly remember that he had to beat the tortoise in the race. अब क्या हुआ बेटा? अब वो नींद में गहरा तो सो रहा था, ठीक है, और उसको कुछ भी होश नहीं था, और वो ये बात भूल गया था कि उसको तो टॉर्टॉइस को रेस में हराना है. तो come what may, by the grace, in the end the rabbit lost the race, which made him actually lose his face. अब क्या हुआ? अब क्या हुआ, वो उसके दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि उसको है ना टॉर्टॉइस को रेस में हराना है. वो आराम से सुस्त बन के उठा. फिर एकदम उसको अचानक ध्यान आया, अरे उसकी तो रेस चल रही है किसके बीच में? टॉर्टॉइस के बीच में और खुद के बीच में. तो वो जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करी उसने, और भागते भागते दूर से उसने देखा, अरे ये क्या हो गया? जो टॉर्टॉइस था वो तो अपने मतलब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है, और वो किसकी हेल्प से पहुंचा था? भगवान जी की हेल्प से, अपने डिटर्मिनेशन की हेल्प से पहुंचा था वहाँ पे. मतलब उसने टॉर्टॉइस ने रेस जीत ली थी. और ये जबकि वो हम्बल था, पोलाइट था. और ये जो आपका रैबिट था वो क्या था? प्राउड था, उसको घमंड था. उसको ये उसके दिमाग में ये बात थी कि वो उससे तेज कोई और भाग नहीं सकता है. तो इसलिए उसने ना ये किससे शर्त लगाई थी? टॉर्टॉइस से शर्त लगाई थी कि तुम मेरे साथ रेस करो, क्योंकि उसको मालूम था कि जो टॉर्टॉइस है वो ईज़िली हरा सकता है. टॉर्टॉइस बहुत धीरे धीरे चलता है और वो बहुत तेज़ भागता है, ठीक है. तो कम वॉट में, बाय द गॉड्स ग्रेस, इन द एंड द रैबिट लॉस द रेस. अब कुछ भी कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो रैबिट था वो बहुत देर तक सोता रहा, और सोने के बाद जब वो उठा तो उसके दिमाग से उतर गया था कि वो उसकी रेस किसके बीच में चल रही है? टॉर्टॉइस के साथ रेस चल रही है. और जैसे ही उसको ध्यान आया कि अरे मेरी तो रेस है उसके साथ, तो वो भागता भागता अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने की उसने कोशिश करी. लेकिन क्या हुआ उसका रिज़ल्ट? टॉर्टॉइस तो पहले से पहुंचा हुआ था. तो इस लेसन से हमको इस पोएम से हमको क्या लेसन मिलता है? कि हमको कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए. और घमंड किसने करा था इस पोएम के अंदर? रैबिट ने करा था घमंड. और हाँ, वो बहुत अपने आप को प्राउड समझता था, ठीक है. और जो टॉर्टॉइस था एक बहुत हम्बल था, पोलाइट था, सबसे बहुत अच्छे से बात करता था. तो मतलब अपने डिटर्मिनेशन से, अपनी सूझबूझ से उसने मतलब लगातार वो चलता गया, और इन द एंड क्या हुआ कि उसने रेस जीत ली. तो दिस वी कम टू द एंड ऑफ द पोएम. और पोएम का टाइटल जैसे कि आपको बता रहा है, प्राउड हेयर एंड द हम्बल टॉर्टॉइस. प्राउड कौन था इस पोएम के अंदर? हेयर किसको हम बोलते हैं? रैबिट को भी. और हम्बल कौन था आपका? टॉर्टॉइस. ही वॉज वेरी पोलाइट और बहुत ही हम्बल था. तो बेटा अब हमको क्या करना है इस स्टोरी के अंदर? आपको ना ये जो आपके पोएम है इसके अंदर आपको मीनिंग्स करने हैं. एंड मीनिंग्स आर लाइक दिस. देखो बेटा, फर्स्ट है आपका टास्क क्या होता है? पीस ऑफ हार्ड वर्क. फिर उसके बाद है आपका नैप का मतलब क्या होता है? स्लीप. और स्लम्बर क्या होता है? गहरी नींद में सोना, बहुत आराम से सोना और बहुत कंफर्टेबली सोना. और फिर उसके बाद क्या है? इंडीड का मतलब होता है आपका रियली. एंड विविडली का मतलब क्या होता है? क्लियर. सो ये आपके मीनिंग्स है, ये आपको ढंग से करने हैं. और अब आने वाले टाइम में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपको लेसन नंबर 2 आपका जो लेज़ी बर्ड है उसकी स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है. और आपकी एक और वो थर्ड लेसन है ना, ट्रेडिशनल रिंग, उसकी भी स्टोरी आपको अच्छे से पढ़नी है. कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप करे जा सकते हैं. सो ये जो 2 चैप्टर्स हैं आपके, द लेज़ी बर्ड और ट्रेडिशनल रिंग, वो मैं आपको आपके
मतलब उसके बेसिस उन दोनों लेसन्स पे मैं आपका टेस्ट लूँगी। ओके, तो अभी से आप पूरे लेसन की लेज़ी बर्ड और ट्रेडिशनल रिंग की रीडिंग करना शुरू कर दो अच्छे से, मतलब एक एक लाइन एक एक स्टोरी को अच्छे से समझो, और जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, जो मीनिंग्स कराए हैं, वो सब आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स और बैक एक्सरसाइज अगर उन चैप्टर्स की हैगी है तो वो भी आपको अच्छे से करनी है। और अब आपको अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो स्टार्ट रीडिंग लेसन नंबर 2 एंड लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 2 इज़ लेज़ी बर्ड और जो लेसन नंबर 3 है वो क्या आपका ट्रेडिशनल रिंग। ओके चिल्ड्रन, और चलो अपन अपने मीनिंग्स करते हैं। Task means a piece of hard work. Indeed means really. Nap means sleep. Slumber means sleep carefully and peacefully. और vividly का मतलब होता है आपका lively, and lively को तो छोड़ो, आप clear लिखो। ठीक है, अब हम करेंगे इसके fill in the blanks जो कि आपके पेज नंबर 41 पे हैं। इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ये एक बहुत ही मुश्किल भरा काम था। When the tortoise and the rabbit started to race, सेकेंड वाले ब्लैंक का आंसर है started, with all the animals in the jungle joining the fun, सारे जो एनिमल्स थे जंगल के वो एक तरीके से इकट्ठे हो गए थे ताकि इस रेस का वो फन मतलब मज़ा ले सकें। The rabbit thought that he would win the race easily. In the end, the rabbit lost the race. ओके, आप फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक का आंसर है डिफ़िकल्ट, सेकंड का है स्टार्टेड, थर्ड का है आपका जंगल, फोर्थ का है ईजिली एंड फिफ्थ का है आपका रैबिट। ओके चिल्ड्रन, देन वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, that is make the correct choice. It was a very difficult task, or as the tortoise could run lazily, only lazily, जो tortoise है बड़ा lazily वो चल सकता था बस। ठीक है, और अब आपका जो सी पार्ट है उसमें क्या, डी पार्ट में आपको राइमिंग वर्ड्स हैं, जैसे देखो फेस, रेस, बिगन, फन, और फिर उसके बाद है स्पीड, इंडीड, नैप, टैप, ग्रेस, रेस, स्लम्बर, रिमेंबर। ये जो है ना इस वर्ड्स हैं कि वो कॉमन होते हैं, उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, राइमिंग स्कीम। जैसे फेस का FACE तो रेस RACE, स्पीड जैसे इंडीड EED आ रहा है ना लास्ट में, नैप के अंदर क्या आ रहा है NAP, यहाँ पे क्या आ रहा है TAP टैप। ग्रेस का अगेन रेस, फिर बिगन फन, ईजली लेजली, स्लम्बर मीन्स रिमेंबर। ठीक है, अब आपको ये अपनी मतलब एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करनी है, इंग्लिश 1 की कॉपी में। उसके अलावा आपको लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 की रीडिंग करनी है और को मतलब प्रिपेयर करना है। उसके अंदर ये 2 चैप्टर्स आएंगे आपके टेस्ट के अंदर। ले आऊँगी अभी ले आऊँगी। कल धूप में डाल के पर एक बार और धूप में डालूंगी। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन आंसर्स। हु स्टार्टेड द रेस, रेस किसके बीच में स्टार्ट हुई थी, रेस किसके बीच में स्टार्ट हुई थी, रेस स्टार्ट हुई थी रैबिट और टॉर्टॉइस के बीच में। हु लॉस्ट द रेस, कौन हार गया था रेस, द रैबिट लॉस्ट द रेस। ठीक है, अब आ रहा है वाई वॉज इट अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द टॉर्टॉइस। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द टॉर्टॉइस बिकॉज द रैबिट रैन वेरी फास्ट।
Why did the rabbit think that he would win the race easily? The rabbit knew that the tortoise ran slowly. That is why he was sure that he would win the race easily. What could the rabbit not remember? The rabbit did not remember that he had to beat the tortoise in the race. जब रैबिट सो गया था तो उसको ध्यान नहीं रहा कि उसको रेस के अंदर किसको हराना है, टॉर्टॉइस को हराना है. एक्सप्लेन what made him actually lose his face when उसको शर्म कब आई, उसको शर्म तब आई कि एक जो स्लो चलने वाला जो आपका एनिमल है टॉर्टॉइस, वो उससे क्या हो गया, उसने उसको क्या कर दिया, हरा दिया. और इससे हम कह सकते हैं कि हमको अपने बिहेवियर में हमेशा हम्बलनेस रखनी चाहिए, हमको किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए एंड ऑल. जैसा कि आपने रैबिट ने करा था तो, और वो उसको मतलब अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था, तो वो क्या, उसका क्या रिज़ल्ट हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो क्या हो गया, रेस को हार गया. और जीता कौन रेस, वो कौन, आपका टॉर्टॉइस रेस जीता. So children, you must have understood what the poem want to give us a lesson, that we should not be proud of anything, rather we should be humble like tortoise. हमको घमंडी किसकी तरह नहीं होना चाहिए, हमको घमंडी आपका रैबिट की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको किसकी तरह हम्बल होना चाहिए, टॉर्टॉइस की तरह हम्बल होना चाहिए. तो बेटा मैं आपको डी पार्ट वापस से समझा रही हूँ. देखो बेटा, फेस का क्या है, रेस. स्पीड का क्या है, इंडीड. नैप का क्या है, टैप. ग्रेस का रेस. बिगिन का फन. इजीली का होता है लेजीली. स्लम्बर का क्या होता है, रिमेंबर. और अब क्वेश्चन आंसर्स है. क्वेश्चन आंसर्स आर जस्ट लाइक दिस. हु स्टार्टेड द रेस. रेस किसके बीच में स्टार्ट हुई थी, रेस स्टार्ट हुई थी रैबिट एंड टॉर्टॉइस के बीच में. और किसने रेस को लूज करा, द रैबिट लॉस द रेस. Why was it a difficult task for the tortoise? It was a difficult task for the tortoise because the rabbit ran very fast. Why did the rabbit think that he would win the race easily? The rabbit knew that the tortoise ran slowly. That is why he was sure that he would win the race easily. What could the rabbit not remember? Rabbit क्या भूल गया था, rabbit भूल गया था कि उसको रेस के अंदर किसको हराना है, tortoise को हराना है. Explain what made him actually lose his face. और रैबिट की शक्ल क्यों उतर गई, रैबिट की शक्ल जब उतर गई जब टॉर्टॉइस ने रेस को जीत लिया और उसको हरा दिया. क्यों हरा दिया, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट था और वो आधा रास्ते में फर्स्ट आ रहा था, लेकिन अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में उसने सोचा चलो मैं थोड़ा आराम कर लूँ और जब भी मैं 2 मिनट में क्या करूँगा, वो अपने मतलब मेन जहाँ पे रेस एंड होगी वहाँ पे इजीली पहुँच जाऊँगा. लेकिन वो क्या हो गया, थका, वो तेज तो भागता हुआ आ रहा था, तो इसके कारण क्या हो गया, वो थक गया. और थकने के बाद उसने क्या करा, वो भूल गया कि उसको किसको हराना है, टॉर्टॉइस को हराना है. तो इसलिए वो the rabbit did not remember that he had to beat the tortoise in the race. Explain what made him actually lose his face. अच्छा, उसकी शक्ल क्यों उतर गई, क्योंकि वो रेस को हार चुका था और टॉर्टॉइस ने रेस को क्या कर लिया था, वन कर लिया था. तो दिस आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. और आपको मैंने अच्छे से पोएम को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. अब मैं आपको एक बार वर्ड मीनिंग बता रही हूँ. So go through the word meaning along with me. और वर्ड मीनिंग में देखो बेटा, टास्क क्या होता है, पीस ऑफ हार्ड वर्क. नैप का मतलब क्या होता है, स्लीप. स्लम्बर का मतलब होता है स्लीप पीसफुली एंड कंफर्टेबली.
जब आप बहुत थके हुए होते हो, जब आप सोते लेटने के लिए जाते हो तो आपको एकदम नींद आ जाती है और उस टाइम आप क्या सारी चिंताओं वगैरह को छोड़ के बिल्कुल कंफर्टेबली सोते हो। विविडली का मतलब होता है क्लियर, क्लियर। और अब मैं आ रही हूँ आपकी अब आ रही हूँ आपकी फिल इन द ब्लैंक्स पे। इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क when the tortoise and the rabbit started to race, with all the animals in the jungle joining the fun. The rabbit thought he would win the race easily. In the end, the rabbit lost the race. समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2 और 3? चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। राइमिंग वर्ड्स। फेस का राइम क्या होगा? रेस। बिगन का क्या होगा? फन। और स्पीड का क्या होगा? इंडीड। इजीली, लेजिली। नैप, टैप। स्लम्बर, रिमेंबर। ग्रेस का क्या होगा? रेस। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अच्छा, और एक और बात है, इन नियर फ्यूचर आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द लेसन नंबर 2 एंड 3। लेसन नंबर 2 है आपका लेज़ी बर्ड और जो लेसन नंबर 3 है आपका ट्रेडिशनल रिंग। इस चैप्टर की रीडिंग लगानी है आपको अच्छे से, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं, बैक एक्सरसाइज लर्न करनी है, ओके। और अब आपको कोई भी आलस नहीं करना है। अगर आपके समझ में आ गया, और आपको सब लोगों को अपना वर्क कंप्लीट करना है टाइम पे, और आपको 3 तारीख को ये होमवर्क अपने ऐप पे लोड करना है। क्लियर एवरीबडी? नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन आंसर। हु स्टार्टेड द रेस? द रैबिट एंड द टॉर्टॉइस स्टार्टेड द रेस। Who lost the race? The rabbit lost the race. Why was it a difficult task for the tortoise? It was a difficult task for the tortoise because the rabbit ran very fast. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, Why did the rabbit think that he could win the race easily? The rabbit knew that the tortoise ran slowly. That is why he was sure that he could win the race easily. रैबिट को मालूम था कि जो टॉर्टॉइस है वो बहुत धीरे धीरे चलता है और उसको वो आराम से रेस के अंदर हरा सकता है। What could the rabbit not remember? The rabbit did not remember that he had to beat the tortoise in the race. जब वो सो रहा था रैबिट, जब वो उठा तो उसको मालूम नहीं पड़ा, वो उसके दिमाग से निकल गया था, वो भूल चुका था कि वो तो रेस किसके साथ कर रहा है, वो टॉर्टॉइस के साथ रेस कर रहा है, और इस रेस के अंदर उसको टॉर्टॉइस को क्या करना है? हराना है। Explain what made him actually lose his faith. उसका फेस इसलिए उतर गया क्योंकि जो टॉर्टॉइस था वो रेस को जीत चुका था और वो अपने डेडिकेशन और हम्बलनेस से और वो अपने कॉन्फिडेंस से ये रेस जीता था। बल्कि जो टॉर्टॉइस वो क्या आपका रैबिट था, ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट और ही वॉज वेरी प्राउड कि वो आसानी से उसको रेस में हरा सकता है।
तो बेटा आप लोगों को लेसन नंबर 2 दैट इज़ लेज़ी बर्ड और ट्रेडिशनल रिंग है, उसको अच्छी तरह पढ़ना है, उसकी बैक एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करनी है, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना है एंड ऑल, और ये आपको अच्छे से उसकी रीडिंग करनी है अलॉन्ग विद दिस होमवर्क विच आई एम गिविंग यू टुडे, ओके। और सब लोगों को अपना वर्क कंप्लीट करना है और उसके बाद 3 तारीख को अपना वर्क सबमिट करना है, और आप सब लोगों को अपनी इंग्लिश 1 की कॉपी में करना है और ढंग से करना है आपको अपना काम, ताकि आपका वर्क पूरा हो सके।